हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो सर मैंने ये गलतियाँ की है और जिसके कारण मुझे अटेम्प्ट लगा है। तो आई होप आप प्लीज़ मेरी बात सुनेंगे और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। सर, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट अब फर्स्ट पेपर अकाउंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दिए। ठीक। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है यार? जब आप अकाउंट्स की तैयारी करो तो कोई भी स्टूडेंट प्लीज़ मेरी बातें ध्यान रखना, सुनना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को जिनको मेरी बातें समझ आएगी लगेगा यही सब चीज़ें हम कर रहे हैं, गलतियाँ। फर्स्ट थिंग, जब आप अभी अकाउंट्स लेके बैठे हो और अकाउंट्स लेके पढ़ रहे हो, कोई भी स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा होता है सर कि हम सोचते हैं कि उस सब्जेक्ट का ये बच गया था, उस सब्जेक्ट का ये बच गया था, यार उसमें मेरा ये बचा हुआ है पढ़ने का। ये सब सोचते हैं, मैं भी ये गलतियाँ करता था। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, जब अभी आप अकाउंट्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अकाउंट्स में आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस रखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पेपर में कॉन्फिडेंस क्यों, मैं आपको ये समझाता हूँ। क्योंकि ये दिस इज़ द फर्स्ट पेपर, ये डिसाइड करता है कि आगे के आपके सब पेपर्स कैसे जाएंगे। एक स्टूडेंट ने बोला सर ऐसा क्यों? क्या होता है, अगर हमारा फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है या फर्स्ट पेपर हमारा बिगड़ता है तो दोनों से बहुत डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट पेपर कैसा करने वाले हैं। अगर पेपर अच्छा जाता है तो नेक्स्ट पेपर पढ़ने का मन करता है, फिर हम अच्छे से तैयारी करते हैं नेक्स्ट पेपर की। अगर इनकेस पहला पेपर कुछ बिगड़ता है, मोरल डाउन रहता है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, सेकंड पेपर में पढ़ने का ही मन नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में आपको कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट रखना है। अब ये कैसे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपने अकाउंट्स की प्रिपरेशंस की होगी, जिस स्टूडेंट ने जिस तरीके से भी प्रिपरेशंस की होगी, अभी एक स्टूडेंट को ये सोचना है, इम्पॉर्टेंट है ये सोचना है कि मैंने कितना प्रिपेयर किया। ये नहीं सोचना है कि मैंने कितना छोड़ दिया। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, जस्ट मैं मान लो वर्धमान सर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो हो सकता है सर वर्धमान सर 70% ही कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। हो सकता है 100% भी कम ले। अगर 100% है तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, 70% है तो बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि एक मन के अंदर डर रहता है कि यार पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बी स्मार्ट। पहले आप 70% जितना पढ़ा हुआ है, जो आपने टारगेट किया था, प्लान किया था, उसको पहले अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो 30% बचा हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। जिसका वेटेज जाता है चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट देख लो। मेरे को अकाउंट्स का इतना पता नहीं किसका वेटेज क्या रहता है, बट जिसमें वेटेज ज़्यादा है वो देख लो, या जहाँ पर लग रहा है क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताया होगा वो देख लो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हर टीचर्स आपको क्या करवाएंगे, रिविजन करवाएंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। बट ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस चीज़ों से स्टूडेंट टकराता है, फील करता है, डरता है या महसूस करता है, ये वाली बात कोई नहीं करता। क्योंकि सर एक बात समझो, सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पढ़ने के बाद आखिरी 3 दिन कैसे अपने आप को संभालना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे एग्जाम देने जाना है, किस सोच के साथ जाना है, किस मेंटलिटी के साथ जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये है, पढ़ना तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ही, बट पढ़ने के साथ साथ माइंडसेट आखिरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये एक स्टूडेंट से चाहता हूँ कि सर वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाए। जैसे मान लो 70% आपने प्रिपेयर किया, और मैं मान के चलता हूँ वो 70% आप मार्क्स का अटेंड करके 70 मार्क्स का ये अकाउंट्स हुआ, तो एक स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर मेरा 70 मार्क्स का जो मैं अटेंड किया हूँ उसमें मेरा 60% भी सही है तो मैं 42 लाऊंगा, पास हो जाऊंगा। आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी 30 मार्क्स का अंड संड फेंक के आ जाऊंगा, कुछ फेंकने में ही 5-10 मिल जाएगा, तो मेरा पास होने का 50 तक तो एग्रीगेट बन जाएगा, शॉर्टेज कहीं नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। अभी ये कोई भी स्टूडेंट के सोचने का टाइम नहीं है कि मेरा इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बचा है, वो आता नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बनता नहीं है। ये सब अब सोचने का टाइम नहीं है। अभी सोचने का टाइम है भाई मेरे को ये आता है, भाई मेरे को ये आता है, मेरा इसमें इतना बन जाएगा, मेरा इसमें बन जाएगा। इस कॉन्फिडेंस को लेके अकाउंट्स के पेपर में जाओ। विश्वास करो, इससे जो रिजल्ट आएगा ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। अभी कोई स्टूडेंट ये मत सोचना, फालतू चीज़ें मत सोचना, कंपेयर नहीं करना किससे कि सर उसका तो 100 हो गया, मेरा तो साला 70% हुआ। डजेंट मैटर, 100% अटेम्प्ट करने वाले भी, 100% प्रिपेयर करने वाले भी फेल होते हैं, 70% प्रिपेयर करके लोग 70% में भी पास होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करते हो। मैं आपको इसलिए ये समझा रहा हूँ सर, क्योंकि जो ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा है उनका पहले पेपर का माइंडसेट डैम इंपॉर्टेंट है। तब तो मैं उनको टेक्स्ट के पेपर में संभाल पाऊंगा, तब तो मैं उन्हें टेक्स्ट के पेपर में संभालूंगा, 2.5 दिन मैं उनके साथ रहूंगा। पर अगर आप पहले पेपर से कॉन्फिडेंस मोरल बहुत नीचे कर दोगे तो सर उसके बाद मैं बाकी पेपर्स में क्या करूँ। अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा। आप वो चीज़ सोच रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है।
गलत कर रहे हो। पेपर टफ है, ईजी है, आप एकदम सिंपल माइंडसेट से जाना। भैया मैं पेपर में पहले 20-25 मार्क्स का ढूंढूंगा जो मुझे आता है, बेस्ट आता है, जो बेस्ट आता है उसको पहले कर लूँगा। उसके बाद वो पेपर का पार्ट ढूंढूंगा जो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आता है, 50-50, तो वहाँ तक मैं अपने को 40-45 तक लेके जाऊँगा। उसके बाद जो नहीं आता है अंडरस्टैंड अटेंड करूँगा। अरे कम से कम 10 तो मिले अंडरस्टैंड के दम पे, तो बाकी 50% में से भी 10 मिल जाएगा तो मेरा 50-55 तक पहुँच जाएगा। इस टेक्निक, इस सोच से जाना, क्योंकि ये सोच और मेंटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम टाइम पे हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सही माइंडसेट से जाना है। विश्वास करो, एक पास होने वाले और नहीं पास होने वाले पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आ जाता है आखिरी दिन में, दैट इज कॉल्ड मेंटलिटी। प्रिपरेशन तो दोनों बच्चे ने की है सर, झक मार के लोगों ने 6 महीना 9 महीना कस के कुत्ते सरीके पढ़ा है सर, सभी ने किया है। तो अभी किस चीज़ का डिफरेंस होता है? माइंडसेट का। सिर्फ क्या डेवलप करना है? माइंडसेट। क्या सोचना है? पॉजिटिव। नेगेटिव बात सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अरे पेपर कुछ भी आए, अब नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा देखा जाएगा, पर अभी पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है। अभी थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होना है, फालतू नेगेटिव चीज़ें देखना नहीं है। आपको देखना है कुछ रिवीजन लेक्चर्स देखो, जो भी यूट्यूब में रिस्पेक्टिव टीचर्स का देखते हो देखो, बट नेगेटिव कुछ नहीं देखना है। क्या लगता है अकाउंट्स का पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा? अबे क्या घंटा पता है? अगर मेरे को पता होता तो मैं ही इंस्टीट्यूट में बैठ जाता। नहीं पता है, हम ये बकवास वीडियोस ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। हमारे काम का जो होगा हम देखेंगे, जो हमको प्रिपरेशन करने में लगेगा करेंगे। और इन केस अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो जो हमारा टॉपिक वीक है छोड़ दिए थे उसको ऊपर ऊपर से देख के चल जाएंगे, ताकि कुछ आया तो कुछ तो करके आएंगे। शायद स्टेप मार्किंग में निकल जाए, शायद वो 39 का 40 हो जाए सर, वो क्या बोलते हैं 59 का 60 हो जाए। तो ये सब मेंटलिटी और सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई आपको आखिरी दिन नहीं बताता। सब लोग बोलते हैं ये रिवीजन लेक्चर है, ये है, मैराथन है, ये है, देख लो। अरे भाई वो सब देखना अपनी जगह है, पढ़ना अपनी जगह है, पर ये सोच और मेंटलिटी रखना अपनी जगह है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटलिटी और सोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं अपने आप को एक ऐसा स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, मैंने जो गलतियाँ करी है, इन गलतियों के कारण मेरा अटेम्प्ट लगा इंटर का, इसीलिए मैं आपको ये सब गलतियाँ नहीं करने देना चाहता। मैं चाहता हूँ आप ये गलतियाँ ना करो। मेरे को तो ये चीज़ शायद पहले आके बतानी चाहिए थी। अब 2 दिन हमारा जेएनयू का फेस्टिवल था तो मैं कुछ नहीं कर पाया, बट स्टिल आज मेरी हालत हुई। मैंने सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए यही की, क्योंकि मुझे लगा कि अब नहीं बताया तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहली चीज़ आज यही की आप लोगों के लिए। तो आई होप मेरी बातें आप समझोगे। टेंशन नहीं लेना, जितना आता है खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो और चले जाओ। अब फोकट में कोई चीज़ सोचना नहीं है सर, जो जैसा है अपन को जितना आता है उतना ही अकाउंट्स है। आई होप मेरी बातें समझोगे, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना। वादा है मेरा, टैक्स के पेपर में मैं आपके साथ रहूँगा। पहला अकाउंट्स अच्छे से संभालना है, कॉन्फिडेंस से जाना है, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।